आज हम बनाएंगे तंदूरी पनीर टिक्का, बिना ओवन बिना तंदूर के। ये टेस्टी मसालेदार स्मोकी फ्लेवर वाला पनीर टिक्का रेस्टोरेंट से भी ज्यादा टेस्टी बनेगा और हम इसे बनाएंगे 3 तरह से, वो भी बहुत आसानी से घर पे। तो चलिए इस टेस्टी तंदूरी पनीर टिक्का को हमने कैसे बनाया देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक चटपटा मसालेदार टेस्टी मैरिनेट तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ एक बड़ा बाउल लिया है और इसमें हम 2 टेबल स्पून सरसों का तेल डालेंगे। आप यहाँ तेल को गर्म करके भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। ये ज्यादा तीखी नहीं होती है लेकिन कलर अच्छा देती है। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, आधा टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च। काली मिर्च भी हल्की सी स्पाइसी रहती है और फ्लेवर अच्छा देती है। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन और हरी मिर्च का दरदरा पेस्ट। अच्छा, यहाँ 1 हरी मिर्च, 2 से 3 लहसुन की कलियां और एक छोटे से अदरक के टुकड़े को हमने मिक्सर जार में डालकर हल्का दरदरा सा पीस लिया था, क्योंकि पनीर में फीकापन होता है। तो अदरक लहसुन और हरी मिर्च को जब हम इस तरह से दरदरा पीस कर मिलाएंगे तो अच्छा तीखापन भी आएगा और टेस्ट भी बढ़ जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप गाढ़ा दही। तो इसके लिए मैंने दही को एक छलनी में रख दिया था, जिससे इसका सारा पानी निकल गया है और इस तरह से गाढ़ा दही हमको मिल गया। अच्छा, बाइंडिंग के लिए मैं इसमें भुने चनों का यूज कर रही हूँ। भुने चनों को मैंने मिक्सर जार में डालकर इस तरह से पाउडर बना लिया है। तो 2 टेबल स्पून भुने चने का पाउडर हमने इसमें डाल दिया है। आप यहाँ बेसन को भी हल्का सा रोस्ट करके डाल सकते हैं। आधा टीस्पून डालेंगे अजवाइन और 1/4 टीस्पून काला नमक लिया है और साथ ही 1/4 टीस्पून रेगुलर नमक लिया है। तो इसे भी हम डाल देंगे। और यहाँ मैंने 1 टीस्पून कसूरी मेथी ली है। आप इसे हल्का सा क्रश करके या रोस्ट करके डालेंगे तो और ज्यादा टेस्ट एनहेंस हो जाएगा। अब अच्छी तरह से सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे, क्या कि दही के जो लम्स हैं वो भी खत्म हो जाएं। और अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून खटास के लिए नींबू का रस ऐड कर रही हूँ। अच्छा, अगर आपका दही खट्टा हो तो फिर नींबू का रस मत डालिए। अच्छा सा कलर देने के लिए मैं इसमें 2 चुटकी फूड कलर ऐड कर रही हूँ, लेकिन अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब देखिए सभी इंग्रेडिएंट्स को हमने खूब अच्छी तरह से मिला लिया है। अच्छा, इस टाइम पर आप इसे टेस्ट करके देख लें। अगर नमक या मिर्च कम लगे तो अपने टेस्ट के हिसाब से बढ़ा दें। बस इसी टाइप की कंसिस्टेंसी का हमें मैरिनेट तैयार करना है, ना बहुत ज्यादा पतला ना बहुत ज्यादा गाढ़ा। बस इस टाइप की कंसिस्टेंसी हो कि ये पनीर और वेजिटेबल्स पर अच्छे से कोट हो जाए। अब हम इस मैरिनेट में कुछ वेजिटेबल्स डालेंगे। तो यहाँ मैंने येलो, रेड और ग्रीन शिमला मिर्च ली है और साथ ही एक बड़ा टमाटर लिया है। इसके सीड्स को भी निकाल कर हमने इसे क्यूब्स में कट कर लिया है और इसी तरह से हमने एक बड़ी प्याज को भी पेटल्स में कट कर लिया है। अच्छा, अगर आपके पास रेड और येलो बेल पेपर नहीं हो तो कोई मसला नहीं, आप प्याज, टमाटर और ग्रीन शिमला मिर्च को मैरिनेट में डाल दें। वेजिटेबल्स को मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें पनीर डालेंगे। तो यहाँ मैंने 500 ग्राम पनीर लिया है और इसको भी हमने स्क्वायर शेप में ही कट करा है। वेजिटेबल्स और पनीर को सेम शेप में काट लेने से एक तो ये देखने में भी प्रेजेंटेबल लुक देगा और फ्राई करते टाइम भी आसानी होगी। अब पनीर को भी हमने अच्छी तरह से इस मसाले में मिक्स कर लेना है। मैं यहाँ स्पैचुला का यूज कर रही हूँ, लेकिन बहुत हल्के हाथ से मिला रही हूँ क्योंकि पनीर टूटे नहीं। आप चाहें तो इसे हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। हम इसे जब तक मिक्स करेंगे जब तक ये हमारा टेस्टी मैरिनेट पनीर और वेजिटेबल्स के एक एक पीस पर अच्छे से कोट नहीं हो जाता। अब यहाँ देखिए ये टेस्टी मैरिनेट वेजीज और पनीर के सभी पीसेस पर अच्छी तरह से लग चुका है। अब हम इसे स्मोकी फ्लेवर देंगे। तो कोई भी स्टील या फॉइल की कटोरी मैरिनेट किए हुए पनीर के पीसेस पर रख दें और इस पर एक जलता हुआ कोयला रखकर उस पर हम घी, बटर या ऑयल डाल देंगे और फिर हम इसे फौरन से कवर कर देंगे। इस चारकोल से जो धुआं रिलीज होगा वो मैरिनेट किए हुए पनीर को बिल्कुल तंदूरी वाला फ्लेवर देगा। तो बस 1 से 2 मिनट हम इसे इसी तरह से कवर करके छोड़ देंगे। इस तरह से स्मोकी फ्लेवर पनीर और जो मैरिनेट है उसके अंदर अच्छी तरह से जज्ब हो जाएगा। अब हम चारकोल की कटोरी को निकालकर अलग कर देंगे और बाउल को एक बार और कवर करेंगे और इस मैरिनेट किए हुए पनीर को हम कम से कम 12 से 15 मिनट के लिए मैरिनेशन पर छोड़ेंगे। अब यहाँ मेरे पास कुछ वुडन स्कीवर्स हैं। ये ऑनलाइन या मार्केट में आसानी से मिल जाती हैं। अब जितनी वुडन स्टिक्स की मुझे जरूरत है उसे मैंने पानी में भिगो दिया है। कुछ देर पानी में भिगो देने से फायदा ये होता है कि जब हम पनीर को गैस पर सेकेंगे तो ये जलेंगी नहीं। अब यहाँ देखिए पनीर भी हमारा मैरिनेट हो चुका है। तो अब हम एक वुडन स्टिक लेंगे और इसमें एक एक करके वेजिटेबल्स और पनीर को पिरोते जाएंगे। पहले शिमला मिर्च लगा देंगे क्योंकि ये थोड़ी हार्ड रहती है और अच्छी तरह से इससे ग्रिप आएगी। उसके बाद प्याज, टमाटर लगा देंगे और फिर हम इसके बीच में पनीर लगा देंगे और फिर सेम प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे। वैसे आप अपनी मर्जी से इसे जिस तरह से लगाना चाहें लगा सकते हैं। जितने भी वेजिटेबल्स और पनीर के पीसेस आपकी स्टिक्स में आसानी से आ जाएं आप उतने लगा दीजिए। बस थोड़ा सा स्पेस आगे और पीछे छोड़ दीजिए क्या कि पकड़ने में आसानी हो। अब यहाँ देखिए हमने बाकी की भी सभी पनीर टिक्का स्टिक्स को इस तरह से तैयार कर लिया है।
अब मैं आपको 3 बहुत ही आसान तरीके बताऊंगी जिससे आप एकदम रेस्टोरेंट जैसा तंदूरी पनीर टिक्का बिना ओवन के घर में आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ एक ग्रिल पैन लिया है। आप कोई भी नॉर्मल तवा ले सकते हैं। इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालकर फैला लेंगे और साथ ही में इसमें 1 टेबलस्पून बटर भी ऐड कर रही हूँ और बटर को भी हम मेल्ट होने देंगे और फिर हम इसमें मसाला लगी हुई एक एक करके तंदूरी पनीर स्टिक्स को रखते जाएंगे। तो यहाँ 3 देखिए स्टिक्स हमारी आसानी से पैन में आ गई हैं और जो बाकी की बची हैं उन्हें हम दूसरे तरीके से बनाएंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर साइड्स को चेंज करते हुए हम इसे सेक लेंगे। तो अब यहाँ देखिए कितना खूबसूरत सा टिक्के जैसा कलर आना शुरू हो गया है। तो बस इसी तरह से घुमा घुमा कर हम सभी साइडों से इसको सेक लेंगे। तो तवे पर हमने इस तरह से पनीर टिक्के को बनाकर तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर और लुक आया है। अब नेक्स्ट ट्रिक में हम गैस पर कोई भी किचन की जाली रख देंगे और इस नेट पर हम तंदूरी पनीर स्टिक्स को रखकर घुमाते हुए सेकेंगे। तो अब देखिए हमने यहाँ पनीर को नेट पर रखकर साइड्स को चेंज करते हुए हर तरफ से सेक लिया है। पनीर अच्छे से ग्रिल हो गया है और उस पर अच्छे से टिक्के जैसे मार्क्स भी आ गए हैं। अब नेक्स्ट ट्रिक में हम इसे डायरेक्ट गैस पर इस तरह से घुमाते हुए सेकेंगे जब तक पनीर अच्छी तरह से रोस्ट नहीं हो जाता। अच्छा, पनीर टिक्का बनाने के लिए आपको एकदम सॉफ्ट पनीर का यूज नहीं करना है क्योंकि पनीर अगर ज्यादा सॉफ्ट होगा तो ये मैरिनेट और ग्रिल करते टाइम टूट सकता है। तो आप देखिए सब तरफ से हमने इस पनीर टिक्के को गैस पर सेक लिया है। बहुत ही टेस्टी लाजवाब इस पनीर टिक्के को आप बहुत आसानी से घर पे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो जरूर से ट्राई कीजिए। रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को हाइप और लाइक करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।